हमारे पूज्य देवरहा बाबा सरकार जो मचान पर रहते थे वो हमेशा यही बोलते थे, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। ये सबको याद होना चाहिए और प्रभु से इसी के द्वारा प्रणाम करके प्रार्थना करना चाहिए। प्रणत जनों का क्लेश हरने वाली, जब भी संकट आवे इसी के द्वारा प्रभु को प्रणाम करके प्रार्थना करनी चाहिए। और प्राय लोग प्रणतः क्लेश नाशाय बोलते हैं, प्रणतः में विसर्ग लगा देते हैं, ये विसर्ग नहीं, प्रणतः क्लेश नाशाय, बिना विसर्ग के। क्योंकि आधा अक्षर जब आगे हो तो संस्कृत में पहले अक्षर पर बल लगाया जाता है, तो चूंकि आधे क्लेश शब्द है इसलिए प्रणतः क्लेश नाशाय बोला जाता है, प्रणतः क्लेश विसर्ग नहीं। तो इस प्रकार से मंत्रों का जितना हो सके शुद्ध उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। बाकी अशुद्ध गलती से हो भी जाए तो कोई बहुत बड़ा अनर्थकारी नहीं होता, क्योंकि मूर्खो बदति विज्ञाय, मूर्खो बदति विष्णाय, विज्ञो बदति विष्णवे। आप जो अनपढ़ था, व्याकरण संस्कृत कुछ नहीं पढ़ा था, उसने एक सज्जन को रामाय नमः करते ब्राह्मण को सुन लिया, तो दूसरा मंदिर जो था वो विष्णु भगवान का था, तो उसने जब वहां सुना कि वो राम जी को रामाय नमः कह रहे थे तो उसने विष्णु मंदिर में जाके विष्णु जी को विष्णाय नमः बोलना चालू कर दिया। अब उसको नहीं मालूम कि राम शब्द अकारांत है, विष्णु शब्द उकारांत है। तो नमः जब किसी देवता को नमस्कार किया जाता है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, तो राम शब्द की चतुर्थी की विभक्ति के एक वचन में रामाय बनता है, इसलिए रामाय नमः तो ठीक है, पर उकारांत विष्णु शब्द है तो उकारांत में चतुर्थी के एक वचन में विष्णवे बनेगा, विष्णाय थोड़ी बनेगा। तो विष्णवे नमः शुद्ध है, पर उसने तो रामाय नमः की तरह विष्णाय नमः बोल दिया। तो ठाकुर जी उसके नमस्कार को देखेंगे, उसकी गलती नहीं पकड़ेंगे कि इसने अशुद्ध बोला है। अरे माता पिता अपने बच्चों की तोतली वाणी से जितने प्रसन्न होते हैं, उसकी भले ही वो बड़े होकर के बहुत लच्छेदार साहित्यिक भाषा बोले, उसमें आनंद नहीं आता जितना बच्चों की तोतली वाणी सुनने में माता पिता को आनंद आता है। जो बालक कहे तोतरी बाता, सुनहे मुदित मन पितु और माता। तो हम लोग जब भगवान से कहते हैं त्वमेव माता च पिता त्वमेव, तो हमारे मैया बाप हैं। हम यदि अशुद्ध कुछ बोल देंगे तो हमारी अशुद्धि पकड़ने के लिए भगवान थोड़ी बैठे हैं। भगवान तो हमारे भाव को देख रहे हैं कि ये हमको नमस्कार कर रहा है। अब किस शब्द में कोई त्रुटि हो गई तो भगवान सर्वज्ञ हैं, हम उनके अल्पज्ञ पुत्र हैं। कुछ अशुद्ध बोल दिया तो कुछ अमंगल होने वाला नहीं है। अमंगल तब होता है जब आप किसी के अमंगल के संकल्प से आप कोई मंत्र पढ़ें, किसी के अनिष्ट, किसी के लिए मारण मंत्र का प्रयोग करें, आप उसको मारना चाहते हैं, वो अशुद्ध हो गया तो आपको ले मरेगा, क्योंकि आपके मन में अनिष्ट की भावना है तो आपका अनिष्ट हो सकता है। पर आप यदि ठाकुर जी को रिझाने के लिए बोल रहे हैं, कदाचित उसमें कोई त्रुटि हो जाए तो कोई डरने वाली बात नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है जो मन में आवे सो पढ़ो। प्रयास यही करना चाहिए कि मंत्राधिक शुद्ध उच्चारण हो गए। बोलो जय सिया राम। तो जरासंध के जेल खाने से सभी राजाओं को मुक्त करके भगवान पुनः पांडवों के राजस्व यज्ञ में आए। अब यज्ञ बड़े धूमधाम से प्रारंभ हुआ। पहला प्रश्न खड़ा हुआ कि इस विशाल यज्ञ में प्रथम पूजन किसका किया जाना चाहिए। तो सहदेव खड़े होकर के बोले, मेरी दृष्टि में तो भगवान द्वारकाधीश से बढ़िया कोई दूसरा पात्र नहीं हो सकता। पितामह भीष्म ने तत्काल खड़े होकर अनुमोदन किया, बिल्कुल ठीक कहा है सहदेव, मैं भी तुम्हारे इस सुझाव से सहमत हूं, अनुमोदन करता हूं। तो सारी सभा ने, जब भीष्म बाबा ने मोहर मार दी तो सबने करतल ध्वनि से प्रस्ताव पारित कर दिया। किंतु जैसे ही प्रभु का प्रथम पूजन प्रारंभ किया पांडवों ने, तो उसी सभा में बैठा था शिशुपाल, उसके पूरे शरीर में आग लग गई कि ये वही श्रीमान जी हैं कि बारात लेके हम गए दूल्हा बनके और दुल्हन लेके ये भाग गए। आज मेरा मौका है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। दिल मिला के खड़ा हुआ और जो गालियां दी, ईशो दुरत्य काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानाम अपि यद बुद्धिर बाल वाक्यर विविद्यते। सहदेव अभी बच्चा है और भीष्म बुढ़े हो गए, इन दोनों की बुद्धि बराबर है। आप लोगों ने बिना सोचे समझे ये निर्णय कैसे ले लिया। जैसी अपशब्दों का प्रयोग भगवान के लिए किया,
पांडवों ने तलवार खींच ली। हम अपने प्रभु का अपमान कभी सहन नहीं करेंगे। तो शिशुपाल के समर्थन में भी अनेकों राजाओं ने तलवार खींच ली। नहीं नहीं, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। चेदी नरेश महाराज शिशुपाल को भी अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। प्रभु समझ गए यहां तो विश्व युद्ध छिड़ने वाला है भाई। विश्व की सारी महान हस्तियां बैठी हैं, अभी दो भागों में बट जाएंगे। एक तरफ मेरे पक्ष के लोग, दूसरी तरफ शिशुपाल के पक्षधर हो जाएंगे। तो भगवान ने अपने ही पक्षधर पांडवों को इशारा किया, भाई आप लोग सब बैठ जाओ, परेशान मत हो, ये और कोई पराया नहीं, हमारी बुआ का लड़का है, तो हम आपस में लड़ेंगे। जो निर्णय होगा हमारे बीच में द्विपक्षीय वार्ता होने दो, तीसरे पक्ष की हमें आवश्यकता नहीं, कोई बीच में मत पड़ो। जब भगवान ने पांडवों को बैठाया तो उधर शिशुपाल के भी समर्थक बैठ गए, पर शिशुपाल नहीं बैठा। गाली देता गया, भगवान गिनते गए और जहां 100 गाली पूरी हुई, भगवान बोले सावधान शिशुपाल, मैंने तुम्हारी मां जो मेरी बुआ लगती है उसे वचन दिया था तेरे 100 अपराध क्षमा करूंगा, वो मैंने वचन निभाया। अब तुम आगे मत बोलना भाई। और जैसी इसने 101 गाली दी तो सिरक्षुरांत चक्रेण जहारा पतितम रिपो, एक झटके में सुदर्शन चक्र से उसका सिरोच्छेद कर दिया। उसके शरीर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होके भगवान में समा गया। बोल द्वारिकाधीश की जय। भगवान ने विश्व बिरादरी को सावधान करके संदेश दिया कि हम भारतवासी स्वभाव से ही सहनशील हैं। 100 गाली हम सुन रहे हैं शांति के साथ, तो इसका मतलब कायर नहीं है, हम डरपोक नहीं है। हम युद्ध नहीं चाहते, हम अशांति नहीं चाहते, इसलिए सज्जनता का हम परिचय दे रहे हैं। शांति स्थापना करना चाहते हैं, इसलिए नहीं बोल रहे। पर जो हमारी सज्जनता को, हमारी शांति प्रियता को कायरता समझने लगते हैं, उनके लिए हमारे ऋषियों ने एक दूसरा मंत्र भी हमको सिखाया है, सठे साठ्यम समाचरेत। जो जिस भाषा में समझता हो उसको उसी भाषा में समझाना चाहिए है? हम कितने भी शक्तिशाली हों, पर सदैव शांति की ही बात करेंगे तो लोग हमें कायर समझने लगेंगे। अरे क्षमा सो होती उस भुजंग को जिसके कंठ गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। विषैले दांत होने पर भी सांप किसी को न काटे तब कहा जाएगा कि यह सहनशील है, परंतु जिसके दांत ही तोड़ दिए जाएं और फिर वो सांप कहे कि हमको ये मार काट अच्छा नहीं लगता, हमने आजकल शांति का पाठ सीख लिया है, हम किसी को काटते नहीं है। काटोगे कहां से? अब दांत ही तुम्हारे तोड़ दिए गए जहर के, तो अब तो तुम किसी काम के नहीं, अब तो बच्चों के खिलौने बन गए, जो देखो ते गले में लटका के घूम रहा है। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो वो सज्जनता सज्जनता नहीं, वो विवस्था कहलाती है, वो परवस्था है। क्या करें? सज्जनता तो तब है जब विष के दांत होते हुए भी सर्प न काटे, और दांत तोड़ देने के बाद में फिर वो सज्जनता का परिचय दे कि हमने काटना छोड़ दिया। अरे जब काटने में आप सामर्थ्य थे तब न काटते, तब बात मत नहीं। कहने का तात्पर्य है कि भगवान ने समाज को शिक्षा दी कि हर समय शांति की भाषा शोभा नहीं देती, वो कायरता सिद्ध होती है। 100 गाली सुन करके भगवान ने सज्जनता का भरपूर परिचय विश्व को दिया, और 101 गाली पर जब उसकी गर्दन उड़ा दी तो एक शब्द भी किसी शत्रु के मुख से नहीं निकला। जितने भी उसके समर्थन में तलवार खींच रहे थे वे सारे राजा शांत बैठे रह गए। आप उसमें बोले गड़बड़ करेंगे तो यही हालत अपनी भी हो जाएगी, भैया बोलो मत, इस समय शांत रहो, बाद में देख लेंगे। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। तो समय पर शक्ति का प्रदर्शन करना भी बहुत आवश्यक होता है। अपनी शक्ति ऐसा प्रस्तुत कर दो, प्रकट कर दो कि कोई शत्रु आप पर हमला करने की हिम्मत ही न कर सके, युद्ध करने की सोच भी न सके। पर जब शक्ति ही तुम प्रकट नहीं करोगे कभी, तो शक्तिशाली बने बैठे रहो, सब लोग आपको कायर ही समझते रहेंगे। दसियों वर्षों से हम शांति के कबूतर उड़ाते रहे और पड़ोसी हमारे पास आतंकवादी भेजते रहे, बहुत शांति के गीत गाए।
अब जब उनकी भाषा में ही जवाब देना हमने चालू कर दिया है, घर में घुस के थप्पड़ जब से मारना चालू किया है, तब से बेचारा भिखारी बना विश्व में भीख मांगता डोल रहा है, किसी काम का नहीं रह गया। और आज बड़े बड़े शक्तिशाली देशों को भी अपना कदम पीछे हटाने के लिए विवश कर दिया है। समय पर शक्ति का प्रदर्शन हुआ तो विश्व ने शक्ति को माना, उस महत्व को समझा। बहुत बड़े युद्ध की जरूरत नहीं थी, एक नमूना दिखा दिया, उस नमूने से ही सावधान हो गए कि अब इससे खतरा मोल लेना ठीक नहीं है। तो समय समय पर इस प्रकार से हमें शक्ति का प्रदर्शन करना भी बहुत आवश्यक होता है। बोल भारत माता की।